हेलो एवरीवन मु अलिवा वेलकम करुच्चे समस्त को पाठ दुनिया को। पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी इंग्लिश पेडागोजी रो क्लास चलछि हमर। इंग्लिश पेडागोजी रो हमर तीनटा थ्योरी क्लास सरिछि। आज हम किछि एमसीक्यू आनिछि। एमसीक्यू से थ्योरी क्लास को बेसिस रे एमसीक्यू आनिछि। तापर बहुत जल्दी मु पेडागोजी रो यूनिट 1 यूनिट 2 पेडागोजी यूनिट 1 यूनिट 2 रो गुटे पेडागोजी मैराथन क्लास बहुत जल्दी आडुछि। तापर आमर ओएवी टीचिंग मेथडोलॉजी रो एमसीक्यू देन पीवाई को हमें करबा। तो क्लास हमर कंटिन्यू हबो बेले बेले मु माने गुटे क्लास नहीं पारुनी सॉरी। तो जो मैंने नुआ आसो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो तो आज क्लास हमें स्टार्ट करबा। बेसिक्स क्वेश्चन मु आनिछि। तो देखंतु तीनटा क्लास को देखि फर्स्ट क्वेश्चन होछि why is learning English important in present context करो एटा काहे कि आमे जो इंग्लिश सिखुचे वर्तमान जो इंग्लिश सिखुचे लर्निंग इंग्लिश इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कौन पाई। प्रथम जिनस इट इज ओनली सब्जेक्ट इन स्कूल केवल गोटे सब्जेक्ट स्कूल पाई स्कूल रे आउ किछि सब्जेक्ट नहीं इंग्लिश कौन गोटे केवल सब्जेक्ट इट हैज नो प्रैक्टिकल यूज एटा कौन सी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस केतले यूज ही परिबनी इंग्लिश कौन आमे इंग्लिश सिखिया पई आमे ग्रुप डिस्कशन करूचे प्रैक्टिकल किछि सेट लिखे छै इट हैज नो प्रैक्टिकल यूज एटा तो भूल। तापर देई छै इट इज ए रीजनल लैंग्वेज इट इज ए रीजनल लैंग्वेज एटा भी हबनी। तो आमर इंग्लिश टा कौन इंग्लिश होची गोटे ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश कौन इंग्लिश होची गोटे ग्लोबल लैंग्वेज पढ़ाई। अच्छा रीजनल लैंग्वेज कौन कि रीजनल लैंग्वेज कौन देख जमीती कि मुझे एग्जांपल दौची मु वर्तमान कौन मु कौटी ओडिसा। अच्छा मु वर्तमान अच्छी कौटी पुणे रे अच्छी महाराष्ट्र रे अच्छी तांकर लैंग्वेज कौन मदर टंग कौन मराठी ओके मराठी किंतु जेहेतु मराठी तांकर मदर टंग जेहेतु मु वर्तमान पुणे रोचे तेणु पुणेर मराठी मो पाई गोटे रीजनल लैंग्वेज तेणु जिते बड़े धर आम ओडिशा ओके आम ओडिशा रे जते बड़े अलग स्टेट रो लोक आसिकी रहिबे बा आसु बुलिबा से माने जो भी लैंग्वेज को माने जहाँ भी से माने कहउछते ठीक अछि किंतु से माने जेहेतु ओडिशा को आछन ओडिशा रो लैंग्वेज ओडिया तेणु तांको पाई ओडिया होउछ गुटे रीजनल लैंग्वेज तेणु जेउ स्टेट रीजनल लैंग्वेज अर्थ होउछ गुटे रीजन को देखिकी जो स्टेट रो लोक माने कथाबार्ता करथे जो लैंग्वेज सेटा कहबा रीजनल लैंग्वेज। अच्छा मदर टंग कौन मदर टंग जोड़ा कि आमे आम बार्थ थ्रू आमे आम जन्म पाखर जो लैंग्वेज रे कथाबार्ता करूछु सिखुछु बापा माँ सहित कथा होछु सेटा हमर मदर टंग रीजनल लैंग्वेज गोटे रीजन को नेकी ओके पर्टिकुलर रीजन को नेकी। तापर देखो एक नंबर गला 2 नंबर तो आंसर कौन हम ना आंसर हम हमर बी। तापर 2 नंबर करो English is often called a Dutch language because it connects people of different regions and countries. इंग्लिश हूँ गोटे कौ टाइप कौ प्रकार लैंग्वेज जहा कि कनेक्ट करे लोक मानू डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्री। तो देख प्रथम जिनस मुझे इंग्लिश हूँ गोटे लिंक लैंग्वेज तमें वर्तमान अच्छ कौन आम वर्तमान इंडिया रे अच्छ आम वर्तमान यूएसए जीवु सेठी थोड़ी सामान हिंदी शिखिथे उड़िया शिखिथे आम जेहेतु आम सहित कथा हबू तेणु आमको आम सहित गोटे लैंग्वेज रे कथा पारिबू इंग्लिश तेणु इंग्लिश आमको गोटे मध्यस्थ हिसाब से कथा हुए इंग्लिश आमको कौन करे लिंक क्रिएट करे। अच्छा आउ गोटे एग्जांपल मु पढ़ाई। अच्छा आमे ओडिसा रे अछु आमे जीवु तमिलनाडु बा मु कहबे आंध्र प्रदेश। अच्छा तांकर लैंग्वेज कौन
आंध्र प्रदेश लैंग्वेज कौन तेलुगु आमर लैंग्वेज कौन ओडिया ना से माने ओडिया शिखि नथिबे आमको तेलुगु आसीबनी सेमान को हिंदी आसीबनी तेणु तांको सहित कथा हबार गोटे लैंग्वेज कौन सेमान को इंग्लिश आसे तेणु इंग्लिश तेणु ए जगार से लिखला इंग्लिश कौ लैंग्वेज इंग्लिश कौन हेल्प करे इंग्लिश हूँ आमर गोटे लिंक लैंग्वेज हिसाब से आमर आमको साहाय्य करें English is often called a deaf language because it connect people of different regions मु कहली different regions हो बा different countries हो ओके तो एटा होची गोटे लिंक लैंग्वेज अच्छा नेटिव लैंग्वेज कौन नेटिव लैंग्वेज जोटा कि आमर कहि परिया कौन ना मदर टंग ओके जोटा कि आमर मदर टंग तापरे वर्नाकुलर लैंग्वेज कौन वर्नाकुलर कौन वर्नाकुलर को भी आम कहि परिबा नेटिव लैंग्वेज कौन कहि परिया नेटिव लैंग्वेज ओके वर्नाकुलर को आम कहि परिया नेटिव लैंग्वेज बा आम कहि परिबा लोकल लैंग्वेज बुझियला एउडा टिके जानिबो तो वर्नाकुलर को भी मध्य आम कहि परिबा हमर लोकल लैंग्वेज बा नेटिव लैंग्वेज जेटा कि हमर ओडिया को भी आम कहि परिबा नेटिव लैंग्वेज होचा मदर टंग वर्नाकुलर लैंग्वेज को आम मध्य कहि परिबा नेटिव लैंग्वेज और लिंक लैंग्वेज होचा इंग्लिश हैला तापर देखो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम ना 3 हो तापर देखो एटा करो वन मेजर रीजन फॉर टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया आमे जो इंग्लिश सिखुचे बा इंग्लिश मेन रीजन कौन इंग्लिश सिखुचे जो इंडिया करोना इंग्लिश होची देछि इट इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल इंडियंस इंग्लिश प्रथम लैंग्वेज मोटा कहि छि क्लास रे पढेला बेले ओके देखिबा आउ कोड इट इज नॉट यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन अरे मु कहि छि बड़ा बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा बड़ा ऑफिशियल वर्क रे इंग्लिश को बहुत इंपोर्टेंट दिया जाय तेणु एठी नोट लिखि छि काटो एटा को इट हैज रिप्लेस ऑल इंडियन लैंग्वेज केबे कहि छि कि जे इंग्लिश सिखबा कोले तुमको ओडिया भूलिया को पड़िबो हिंदी भूलिया को पड़िबो मराठी भूलिबा को पड़िबो अलगा लैंग्वेज को भूलिया को पड़िबो एटा तो भूल कथा अच्छा इट इज द फर्स्ट लैंग्वेज कौन एटा फर्स्ट लैंग्वेज को आमे आमे जते बेले जन्म होई कि आमे जते बेले जन्म हेलु तो आमे कोन फर्स्ट इंग्लिश कहलु कि आमे ओडिया रे कथा हलु नहीं आम पई आम मदर टंग टा फर्स्ट तो एटा फर्स्ट होछ कोन आम पई आम मदर टंग जेमिति कि महाराष्ट्र पई तांको मदर टंग मराठी ओडिसा पई तांको मदर टंग ओडिया सेमति वेस्ट बेंगल कोलकाता जीवो तांको मदर टंग कोन बेंगोली आ कोन आंध्र प्रदेश तांकर तेलुगु सेमिति आम फास्ट लैंग्वेज हूँ मदर टंग तो हम इंग्लिश टा कौन कि इंग्लिश हूँ तुमको कही इंडिया मानक इंग्लिश हूँ गोटे सेकेंड लैंग्वेज जमीक आम परीक्षार ऑलरेडी आसी सारी जे ओडिशा रे एमती एग्जाम देछि मु पीवाई कले तुम जान ओडिशा रे इंग्लिश गोटे डेस लैंग्वेज L1 ना L2 कौन माने लैंग्वेज 2 अर्थात सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश हूँ कौन ना सेकेंड लैंग्वेज तेणु इट इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर हायर एजुकेशन ओके 3 नंबर बुझीला तो आंसर कौन हम ना बी हो तब 4 नंबर देखो इंग्लिश हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट बिकॉज most official work in India is done in English. It is used only for literature. Kato. It is spoken only in village. रे केवल कथो English. It is used for casual talk. सबुठु जिनसा कीवर्ड official work बस आउ की दरकार English हाजे करे हमको कौन को क्षेत्र रे most official work in India is done in English. हैला तो 4 नंबर आंसर कौन ए हो अब 5 नंबर करो टीचिंग इंग्लिश टुडे इज इम्पोर्टेंट मेनली बिकॉज आज मैं इंग्लिश सीखुछु बहुत इंपोर्टेंट कहीं इट डेवलप रोट लर्निंग इंग्लिश आम ये सीखुछु केवल घुसवा इट रिप्लेस मदर टंग पूरा भूल मदर टंग को रिप्लेस करने इंग्लिश सीखुछु कि तुम इंग्लिश सीख ओडिया को भूली जाओ एटा पूरा भूल अरे आंसर देखा गला
अच्छा कह दे it opens global opportunities in education and job एटा हूँ गोटे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी तुम जदि आज इंग्लिश शिखिथिबो आज खाली गोटे स्टेट रे नुहे कि गोटे कंट्री नुहे आम अदर कंट्री को भी जापर हे स्पोर्ट हो कि जो भी करिकुलर एक्टिविटीज हो जो भी जहाँ भी हो आम अदर कंट्री को जापर जदि आम पाखे इंग्लिश से कम्युनिकेशन से आम पाखे प्रोफिशिएंसी थी तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आज इंग्लिश बहुत ही इंपोर्टेंट तो आंसर कौन हम बी हम तापर 6 नंबर देखो करो इंग्लिश सर्व्स एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज बिकॉज एटा तुमको कही एटा ही तुम ये देखो एटा गोटे क्वेश्चन ना एटा तुम ऑलरेडी आंसर माने गोटे क्वेश्चन माने गोटे पीवाई को ऑलरेडी आसाची जे इंग्लिश सर्व एज ए डेस माने पचार इंग्लिश को आम आउ को लैंग्वेज कहि परिबा तो मु पचार कही लैंग्वेज को आम आउ कौन कहि परिबा लाइब्रेरी लैंग्वेज कहि परिबा कही तो इंग्लिश को आम गोटे लाइब्रेरी लैंग्वेज मध्य कहि परिबा काहे ना कोड आंसर हबो मोस्ट बुक्स and research materials are available in English एटा it is not used in reading अच्छा English रे हमें reading पे use हुए नहीं अच्छा it has no educational value most of the classical books written in Hindi सी पचारची English serves as a library language काहे ना most books research material available in English आजिका डेट रे हमें गूगल को जाओ चैट जीपीटी जाओ जहाँ भी खोजो बुक्स हो रिसर्च हो यूट्यूब 99 कौन 100% आमको इंग्लिश रे सब जिन आसे आम जब हिंदी मारिबा गोटे यूट्यूब हाँ हिंदी आमको आसे हिंदी वीडियो किंतु इंग्लिश रे आम सर्च करे माने आमको इंग्लिश जिन आसे इंग्लिश हूँ गोटे कौन लाइब्रेरी लैंग्वेज 7 नंबर करो English is also important in technology because all computer use local language. It is a main language of the internet and software. It is not used in scientific communication. It is only for literature. English is also important in technology. It is a main language of the internet and software. English is also important in technology. All computer use local language. अच्छा देखिए ऑल कंप्यूटर यूज लोकल लैंग्वेज माने तुम लैपटॉप कंप्यूटर खोल देले कौन लोकल लैंग्वेज आसे उड़िया आसीबो ना इंग्लिश आसीबो एटा तो भूल कथा इट इज ओनली फॉर लिटरेचर इट इज नॉट यूज इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन साइंटिफिक कम्युनिकेशन इंग्लिश यूज हुए नहीं आजिकली लिखी इंपोर्टेंट टेक्नोलोजी कहीं ना इंटरनेट सॉफ्टवेयर जहाँ जहाँ आम सोशल मीडिया हो फास्ट इंपोर्टेंट आमर इंग्लिश ही आसी था तो 7 नंबर आंसर कौन ना बी English as a global language because it is spoken only in UK. It is spoken and understood many part of the world. It is the oldest language. It has few speakers. English is a global language. कहीं It is spoken understood many part of the world. English एथि पे global language जति कि आम कंट्री अच्छी तुम जीव जो कंट्री गले से फर्स्ट इंपोर्टेंट दिखती कौन इंग्लिश लैंग्वेज तुम अदर कंट्रीज तुम माने माने जहाँ सहित तुम कम्युनिकेट कर इंग्लिश रे यहाँ हूँ मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लोक मैंने बुझती आ कहते इंग्लिश तापर इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज इंग्लिश कौन इंडिया पे इंग्लिश गोटे फर्स्ट लैंग्वेज कि क्लासिकल लैंग्वेज ना इंग्लिश हूँ कौन ना सेकेंड लैंग्वेज कहली एवं सागे संग इंग्लिश आम कौन ना सेकेंड लैंग्वेज तबे द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल इज टू मेन ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग इंग्लिश बाय मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन
develop listening, speaking, reading and writing, memorizing grammar rules only, translate text into Hindi, prepare for local competition only. आंसर कोटा हम ना ए डेवलप करवा कौन LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तेणु आम प्रथम इम्पोर्टेंट प्रथम ऑब्जेक्टिव आम इंग्लिश शिखा हेले इंग्लिश स्कूल टीचिंग इंग्लिश जो भी लैंग्वेज कथा मुझे प्रथम जिनस हूँ चारिटा जिनस प्रथमे आम लिसन शुणा जहाँ जहाँ शुणा ताहा कहवा को ट्राए करवा आउ थे रीडिंग करवा फाइनाल राइट करवा तो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग एटा हूँ आमर ऑब्जेक्टिव्स आंसर कौन हम ना ए तापर 11 नंबरटा करूँ according to NCF 2005 the main aim of teaching English is to कोडा हो देखो एनसीएफ 2005 कौन कौन कहते एनसीएफ 2005 हम पढ़ी लर्न ग्रामर रूल्स केवल ग्रामर रूल्स पढ़ा मेमोराइज वोकाबुलरी एंड पोएम केवल सेटा करबा ट्रांसलेट करबा सेंटेंस फ्रॉम मदर टंग टू इंग्लिश ना कोडा यूज इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन एनसीएफ 2005 कौन कही ना यूज कर इंग्लिश को कम्युनिकेशन ता सहित एक्सप्रेशन केमिति जेते प्रैक्टिस करिवो जेते तमे कम्युनिकेट करिवो जेते तमे लोकन सहित मिसिबो सोसाइटी सहित एक्वेंटेड हबो एवं लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग जेते प्रैक्टिस करिवो तमर कम्युनिकेशन सहित डेवलप हबो एंड एक्सप्रेशन तमर स्किल बढ़िबो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़िबो तम भितरे बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट हबो एटा सब कोन किए कहछन एनसीएफ 2005 आंसर कोड हम ना बी हो तापर एटा करो 12 नंबर क्वेश्चन NCF 2005 recommends that English should be taught through NCF 2005 recommends that English should be taught through lecture method only, translation method only, grammar translation method ना आम एनसीएफ 2005 रेकमेंड कर इंग्लिश शुड बी इंग्लिश माने शिखा दरकार कहा माध्यम ना एक्टिविटी बेस्ड एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच अर्थात एनसीएफ 2005 कहते तुम आसिल पढ़ेल पढ़ेगल ना कि केवल गोटे छुआ को तुम ट्रांसलेशन करके पढ़ेदेव कि ग्रामर माध्यम पढ़ेदेव ना पिला को एक्टिविटी बेस्ड माध्यम पढ़ाओ पिला को कम्युनिकेटिव अप्रोच अर्थात एक्टिविटी बेस्ड माने पिला मानक तुम टास्क दियो से निजे करेंगे निजे शिखिबे पिला भितर इंग्लिश शिखा गले ग्रुप डिस्कशन कर ताको इंग्लिश कहया को सुजोग दियो इंग्लिश रो तमे ताको टास्क दियो ता द्वारा ही से माने डेवलप हेबे एवं एक्टिविटी माध्यम पड़े एक्टिविटी करके दियो काहे सी बेसिकली फोकस करूथिले चाइल्ड को सेतिपई एक्टिव केमिति पिला हेबे तमे एक्टिविटी कराओ सेटा एनसीएफ 2005 रेकमेंड करिछि ओके तापरे व्हिच अप्रोच डोज एनसीएफ 2005 एम्फासिस फॉर टीचिंग इंग्लिश को देखो खाली स्ट्रक्चरल अप्रोच एटा तो तुम पढ़े नेक्स्ट क्लास कि केवल स्ट्रक्चरल अप्रोच को इंपोर्टेंट देछि ना ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच को इंपोर्टेंट दिया जाइछि ना तुमर बाइलिंगुअल अप्रोच को कोटा कीवर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट पूर्व क्लास रे पढ़ेथिली कम्युनिकेटिव एंड constructivist approach communicative and constructivist approach तो which approach does NCF 2005 emphasis English teaching communicative और constructivist approach से कोई चीज़ पिलां को तमें टास्क दियो पिलां को एक्टिव माध्यम पढ़ाओ एक्टिविटीज दियो एवं जोटा कि आमे कहबा लर्नर सेंटर्ड लर्नर ओरिएंटेड
पिला नीड पिला इंटरेस्ट पिला एबिलिटी देखी पढ़ाओ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अर्थ तो आंसर कौन हम ना सी अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग इंग्लिश शुड बी लर्निंग आम जो शिखा दरकार लर्निंग इंग्लिश क्या माध्यम केमिका शिखा दरकार एनसीएफ 2005 पढ़े टीचर सेंटर्ड ना केवल टेक्स्ट बुक सेंटर ना एग्जामिनेशन सेंटर पर लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी एनसीएफ 2005 बहुत किसी से कौन चाइल्ड उपर इम्पोर्टान्स देती चाइल्ड मान लर्नर उपर इम्पोर्टान्स देती आ सब जिन से कहते लर्नर सेंटर्ड हवा दरकार आ लर्नर सेंटर्ड टीचर काम कौन गोटे फैसिलिटेटर से लर्नर सेंटर हवा दरकार ता सहित पिला एक्टिव कर पढ़े एक्टिविटी बेस्ड माध्यम पढ़ावा दरकार चौथा नंबर आंसर कौन हम ना सी हम तापर देखो 15 नंबर क्वेश्चन NCEP 2005 suggests that English should be learned देखो एटा कर केटा हो NCEP 2005 suggests that English should be learned isolated from other language only through written exercise without using any regional language कोटा हबो हमरो जे जत्ते बेले आमे इंग्लिश को सिखिबा को हेले along with through learners mother tongue आज जदि आमे इंग्लिश सिखुचे बा सिखिबा को हबो बा सिखिबा बा सिखिचे हम मदर टंग को माध्यम रे टीचर आसीबे तुमको पढ़ेबे जति बेले आमे इंग्लिश सिखुछु कोन करंती गुटे गुटे इंग्लिश पढ़ांती गुटे गुटे तापर ता मीनिंग टा उड़िया बुझाती पढ़ाती इंग्लिश सेंटेंस तापर उड़िया पढ़ाती ता द्वारा आम भल से बुझी पारू आ जदि डायरेक्टली टीचर आसबे एठू जेटा मु इंग्लिश रो कहबे आम किछि बुझी परिबा नै सेति पय इंग्लिश को से लिखिछि सजेस्ट एनसीएफ को जे पिल्लारा मदर टंग को बेसिस रे तुम इंग्लिश पढ़ाओ ता द्वारा से बुझिबो पिल्ला ओके तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज प्रमोटेड बाय एनसीएफ 2005 फॉर इंग्लिश लर्निंग कोटा हम आंक भितर एनसीएफ 2005 जे मेमोराइजेशन रोट लर्निंग एगुटा तो एनसीएफ 2005 केबे भी माने प्रमोट करि नांती मेकानिकल ग्रामर ड्रिल्स खाली ग्रामर कथा ना कॉपिंग सेंटेंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक एटा भी होबरी कोटा हम स्टोरी टेलिंग रोल प्ले एंड ग्रुप डिस्कशन यही माध्यम कह एनसीएफ 2025 जे पिला को तुम स्टोरी करके पढ़ाओ काली पढ़ी रोल प्ले माध्यम पढ़ाओ ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ाओ बा डिफरेंट टास्क दियो प्रोजेक्ट बेस्ड माध्यम पढ़ाओ एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाओ लेबोरेटरी फील्ड विजिट पिला को डिफरेंट स्ट्रेटेजी पिला को पाठ पढ़ाओ ओके तो आंसर कौन हम ना सी हम व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर एज एनसीएफ 2005 इन इंग्लिश टीचिंग एबे संगे संग कहले टीचर रोल कौन फैसिलिटेटर एंड गाइड अथॉरिटी नुहे जासिबे पढ़ेबे जिबे नो कि कोर्स सरेवार अछि टीचर एटी गोटे फैसिलिटेटर एंड गाइड मन रखिथबो परीक्षा रे एटा क्वेश्चन पढिछि ओके अब जे डिस्कशन करूनी पर एनसीएफ 2005 स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टुगेदर सही जिंस केवल रीडिंग आउ राइटिंग कथा नुहे कि केवल ग्रामर वोकाबुलरी करके तुम पिला को पढ़ेबो कि केवल स्पीकिंग ग्रामर ओनली नो फर्स्ट जिनस लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग माने लिसनिंग पिला सुनिबो तापरे कहिबो पढ़िबो लेखिबो एई माध्यम रे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग माध्यम रे पढ़ेबा पई एनसीएफ 2005 मध्ये बहुत ही माने कोन तारो इंपोर्टेंट देछि ए जिनसटा ओके तापरे 19 नंबर करो कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल इन इंग्लिश लर्निंग मीन्स काली पढ़ी जे कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल माने देखो आमे जहाँ पाठ पढ़ा कौन केवल जहाँ क्लासरूम भितर जेटा हुए जेटा कि क्लासरूम भितर जहाँ आम शिखु कौन से खाली लर्निंग कौन बाहर आम किसी शिखुनु एनसीएफ 2005 कहला जे पिला आगुर कौन केवल क्लासरूम टीचर जहाँ आसुले पढ़ुले बर्तमान सी कहते आउटसाइड द क्लासरूम
बा आउटसाइड द स्कूल। आउटसाइड द स्कूल माने पिला निज सांगसाथी को शिखे, अच्छा पिला फैमिली टू शिखे, मंदिर जाए शिखे, रास्ता घाट शिखे, सोसाइटी शिखे, गोटे पर्वपर्वाणी फेस्टिवल बहुत किसी जिन आउटसाइड स्कूल में बहुत जिन शिखे। किंतु क्वेश्चन देछि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल इंग्लिश लर्निंग मीन्स जेते बेले पिला आउटसाइड रू शिखे तार अर्थ कौन, अर्थात रिलेट करे इंग्लिश टू लर्नर डेली एक्सपीरियंस। पिला ता सांग टू शिखिला, पिला ता पेरेंट्स टू शिखिला, फैमिली टू शिखिला, सोसाइटी टू शिखिला, गोटे फेस्टिवल जाइए सेठी फेस्टिवल बा गोटे टेम्पल जाइए रास्ता घाट एवरीवे जिते बड़े पिला खाली स्कूल को छाड़ी अलग जगार जिते शिखिला रिलेट कर पाला इंग्लिश टू लर्नर डेली एक्सपीरियंस। पिला नुआ नुआ लोक सहित मिसिला शिखिला कम्युनिकेशन कला ता भितर जो खाली नुहे कि टीचर को सहित कम्युनिकेशन कला से बाहर भी कम लोक सहित मिसिला कम्युनिकेट कला तार रिलेट कला इंग्लिश को डेली डेली एक्सपीरियंस से गेन कला ता लाइफ रे। ओके तो आंसर कौन हम ना बी हम। नंबर 20 नंबर क्वेश्चन Which evaluation system is suggested by NCF 2005 for English learning? Which evaluation system is suggested by NCF 2005 for English learning? को evaluation देखो केवल एनुअल एग्जामिनेशन पिला गुजराती के माने एनुअल एग्जामिनेशन एटा कथा कहै छी NCF 2005 रे जे इवैल्यूएशन करबो केवल खाली पाठ बस केतिक मार्क देला एतिक बसला एटा कहै छी ना केवल ओरल टेस्ट ना यूनिट टेस्ट सबुठू मेन जोटा काली पढ़ी कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। पिला को तमे कंटिन्यू फीडबैक दियो, कंटिन्यू ताकू मॉनिटर करो, कंटिन्यू ताकू एनकरेज करो कोउटी भूल रहिला कोउटी तार ठीक रहिला कोउटी स्ट्रेंथ आ वीकनेस ऊपर काम करो। एंड कम्प्रिहेंसिव ताकू कम्प्रिहेंसिव अर्थ होचो स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक ऊपर इंपोर्टेंट दियो। स्कोलास्टिक माने एकेडमिक सब्जेक्ट हिस्ट्री जियोग्राफी पेडागोजी इंग्लिश एग्जांपल जहाँ भी शिखिबो सेटा केमते शिखिबो ता सहित को करिकुलर एक्टिविटी रो भी को स्कोलास्टिक अर्थात पिला को डिबेट कंपटीशन केमते पार्टिसिपेट करियो, प्रोजेक्ट बेस्ड माध्यम पीपीटी प्रेजेंटेशन किछि कंपटीशन रे भी पिला केमते पार्टिसिपेट करियो। ए दुईटा जिंस को से इंपोर्टेंट देइ जे कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ताकर इवैल्यूएशन सिस्टम बुझियला। तो आंसर कोन हो ना बी हो हला। गोटेटा क्वेश्चन आनतली नेक्स्ट क्लास आम थियोरी पढ़ा देन तापर एमसीक्यू एमती करके आम क्लास करवा। तेणु जो मान क्लास रे जदि किसी कन्फ्यूज अच्छी बा किसी बुझी पालनी मत कमेंट रे पचार ओके। एवं मो टेलीग्राम चैनल आप जॉइन हो जातु। नेक्स्ट क्लास आम थियोरी पढ़ा। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।